तो चलिए अब कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य देख लेते हैं एक्सरसाइज के तौर पर और सेंटेंसेस को पहचानते हैं। इसमें जो रेखांकित, जहां पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो रेखांकित शब्द है उसको देखकर आपको बताना है कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो कुछ उदाहरण देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम दिल्ली से आए हैं। अब इसमें हम पर मैंने अंडरलाइन किया है, तो हम ये कौन सा नाम हुआ? आपको पता है मैं हम किस में आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में। वैसे तो देखिए 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम में। लेकिन यदि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आपसे भेद पूछा जाता है कि कौन सा पुरुषवाचक है, कि उत्तम पुरुष है, कि मध्यम पुरुष है, कि अन्य पुरुष है, तो आप इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखेंगे। ठीक है, हम आपको पता ही है। सेकेंड एग्जाम्पल है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें जिसकी और उसकी आ गया, ये क्या हो गया? संबंधवाचक सर्वनाम। थर्ड है कौन रो रहा है। कौन को अंडरलाइन किया है? कौन रो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन पे लगा हुआ है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया ये। नेक्स्ट है दाल में कुछ गिर गया है। कुछ गिर गया है, हमें नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है ये हमारे गिलास हैं। पॉइंट आउट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि ये हमारे गिलास हैं। ये कौन सा सर्वनाम हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है रानी स्वयं पढ़ लेगी। रानी स्वयं पढ़ लेगी यानी रानी अपने आप पढ़ लेगी, तो यहाँ पर क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है वह पुस्तक पढ़ रहा है। अब वह पे पॉइंट किया हुआ है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। हमने किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करी, वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम तो हुआ, और ये कौन सा हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट है तुम कहाँ रहते हो। तुम पर, इसमें तुम पर अंडरलाइन किया हुआ है, तुम के बारे में पूछा है कि तुम कौन सा सर्वनाम है, तो ये क्या हो गया? तुम तुम्हारा किस में आता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर कौन रो रहा है, इसमें हमने कौन पर अंडरलाइन किया है, तो ये कौन सा हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। देखिए इस सेंटेंस में भी तुम कहाँ रहते हो, इसमें प्रश्नवाचक भी है, लेकिन हमने अंडरलाइन किसे किया है? तुम। तो हमें ये वाला बताना है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जिस पर अंडरलाइन किया है उसी सर्वनाम के बारे में हमको बताना है। तो यहाँ पर तुम पर अंडरलाइन है, तो हमने कहा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर कौन पे अंडरलाइन है, तो ये क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। लास्ट है वह मेरा घर है। अब हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि वह मेरा घर है, तो ये क्या हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने बताया आपको, इससे आपको शायद सर्वनाम बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सर्वनाम पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सर्वनाम की वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। थैंक यू सो मच।